हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी के वर्णमाला से क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए अपने चैनल टू द पॉइंट स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को, अखंडित शब्द को। तो वर्ण ध्वनि को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो दूसरे का आंसर है दूसरे का घ, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तीसरा क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य, वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। चौथा क्वेश्चन, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य, वर्ण। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? शब्द, स्वर, व्यंजन, वर्ण। पांचवें का आंसर है वर्ण। छठवां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं? छठा क्वेश्चन का आंसर है 9, 11, 6, 7। तो इसका आंसर है 11। सातवां क्वेश्चन, वर्ण का मौखिक रूप क्या है? वर्ण का मौखिक रूप स्वर, शब्द, ध्वनि, व्यंजन। सातवें का आंसर है ध्वनि। आठवां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 9, 11, 13, 10। इसका आंसर है 13। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। 9 क्वेश्चन 9, री वर्ण का क्या कहलाता है? री वर्ण नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। इसका आंसर है ख, मूर्धन्य। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? इसका आंसर है घ, अंग, अह। अयोग व वर्ण जो होते हैं वो स्वर के अंग, अह, लास्ट के 2 अक्षर जो होते हैं वही होते हैं, घ, अंग, अह। 11 क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। 11 का घ, कंठ तालव्य। ए और ए जो होता है वो कंठ तालव्य होता है। 12 क्वेश्चन, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। इसका आंसर है ख, ई। ई जो होता है, बड़ी वाली ई, वो ह्रस्व स्वर नहीं होता है। 13 का घ, 13 का दीर्घ स्वर कौन से हैं? 13 का दीर्घ स्वर कौन से हैं? इसका सही आंसर है ख। दीर्घ स्वर जो होता है आ और बड़ी ई और बड़ी ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? 14 का अ, ओ, आ, औ। तो दीर्घ स्वर जो होता है वो ग, आ होता है। निम्न में से ह्रस्व स्वर है ए, ओ, ई, उ। तो 15 का ग, ह्रस्व स्वर ग, ई होता है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 3, 5, 4, 2। इसका सही आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। 17 क्वेश्चन, आवृत्तमुखी स्वर निम्न में से कौन से हैं? 17 का क, आवृत्तमुखी स्वर अ, आ, ई होते हैं। 18 क्वेश्चन, मुंह खोलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 18 का ग, 4 प्रकार के होते हैं। 19 क्वेश्चन, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? 19 का ख, प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण अ, ज, ह, श। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि श।
21 क्वेश्चन, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? 21 का सही आंसर है ग, ए और औ। वर्णमाला का संयुक्त स्वर ए और औ है। 22 क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा? उ, बड़ा उ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर जो होता है वो ख, उ होता है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? 23 का ख, ख और ज। 24 क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं? परंपरागत रूप से व्यंजन 33 होते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? 27 का ई। दीर्घ स्वर बड़ी वाली ई होती है। श, 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 ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? यह 28 का ग, संघर्षी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? 29 का घ, ह जो है वो घोष वर्ण होता है। कौन सा मानक वर्ण नहीं है? तो 30 का जो क्वेश्चन नंबर 30 का मानक वर्ण कौन सा नहीं है? घ जो होता है वो मानक वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, व्यंजन श का उच्चारण स्थान है? 31 का ख, मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 32, छ का ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? 32 का ग, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। जो क्षत्रिय छ होता है वो संयुक्त वर्ण होता है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण क्षत्रज्ञ, श, 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 ह, य, ल, व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ख, यानी कि श, श, ह। ऊष्म वर्ण यही होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 34 का क के बाद छ वर्ण का क्रम आता है। निम्न में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। अनुनासिक अक्षर नहीं है। 35 का ख, ड़, न, म, य, यह अनुनासिक वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का घ, पहले पांचों वर्गों के वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत होते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का ख, 5 होते हैं। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? सरल एवं कठिन, मधुर एवं कठिन, ह्रस्व दीर्घ, संयुक्त दीर्घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? इसका सही आंसर है घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 तक, बाकी वर्णमाला के पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल टू द पॉइंट स्टडी से जुड़े रहें।